मैं प्रशांत साहब अब एक दो चीजें आपसे, कांडला से मैं देख रहा था, कांडला से चाबहार की जो डिस्टेंस है वो 550 नॉटिकल माइल्स है, और कांडला से गोवा का डिस्टेंस जो है वो 515 नॉटिकल माइल्स है। मतलब जो भारत का जो एक अच्छा पोर्ट पास में वो भी उतने ही डिस्टेंस पे है जितने पे और चाबहार से हमारा पूरा वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया खुल जा रहा है, मतलब स्ट्रेटेजिकली भी। वो डीप सी पोर्ट है, तो बड़ी बात ये है वो डीप सी पोर्ट है, बड़े ड्राफ्ट के वेसल आ सकते हैं जो ज्यादा लेके सामान चलते हैं। लेकिन मैं थोड़ा इस पे आपसे अब इसके व्यापारिक पक्ष और इसके आर्थिक पक्ष का समझना चाहूंगा। हमारे यहाँ महंगाई सामने दिखाई दे रही है कि महंगाई बढ़ गई है, हम सब लोग उसको इफेक्ट कर रहे हैं, रोज हमारे यहाँ इसका इफेक्ट है। हम इसको और बढ़ाने के चक्कर में है, क्योंकि अगर आपने इस समय कोई इस तरह के ठोस कदम नहीं उठाए तो और बढ़ेंगे। मैं गैस की बात इसलिए आपसे कर लूं, आज ये अजीब सी चीज है, इस पे भी चाहूंगा कि एक बार आप इस पे भी बोलें। अजीब सी चीज है कि कहा गया है कि 180 रुपया कमर्शियल सिलेंडर पे गिराया गया है, और कमर्शियल से मैंने जाके पूछा और रेस्टोरेंट वाले से, उसने कहा था साहब 1650 रुपया बढ़ा दिया था, 180 गिरा दिया। तो ये क्या गिराया और किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और एक मैं ये सारी चीजें एक दूसरे से गुथी हुई हैं, क्योंकि जैसा कहा जा रहा है कि एनर्जी के लिए ही अमेरिका ये सारा कुछ कर रहा है कि उनके तेल के ऊपर कंट्रोल हो, गैस के ऊपर कंट्रोल हो। एक आज हमारे उनका एक अजीब सा स्टेटमेंट आया है, गडकरी साहब ने आज इंडियन एक्सप्रेस पे साफ साफ उनका एक इंटरव्यू छपा है, जहां वो कह रहे हैं कि हाँ एथेनॉल से एवरेज खराब हो जाता है, गाड़ियां खराब हो जाती है। वो कह रहे हैं गाड़ियां खराब होने का कोई पक्का एविडेंस नहीं है, गाड़ियां खराब होती हैं क्योंकि दिल्ली और बंबई में लोगों को सिग्नल पे ज्यादा रुकना होता है, इसलिए वो कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं कि ये सारी चीजें रिलेटेड हैं। आपको एनर्जी का संकट इसलिए, अच्छा वो ये भी कह रहे हैं गडकरी साहब कि ये एथेनॉल मिलाने का आइडिया इसलिए था क्योंकि वेस्ट एशिया में भी आपने देखा, मतलब वेस्ट एशिया की समस्या 3 महीने की है, गडकरी साहब इसको जोड़ रहे हैं अपने एथेनॉल से। और इन सारी चीजों को लेके जो एक हमारा स्टैंड है स्पष्ट नहीं हो रहा है, और अल्टीमेटली इसको आप जो भी कहिए, जो भी हमारी पॉलिसी है, इसका प्राइस पे कर रहा है हम और आप, मतलब इसकी प्राइस तो पे ही कर रहे हैं हम और आप। उसको थोड़ा झेलने की शक्ति हमारे पास, क्वेश्चन ज्यादा है तो हम थोड़ा झेल ले रहे हैं। जिस आदमी का 8-10 हजार रुपये महीना तनख्वाह है या 5-6 हजार है, वो कैसे झेल रहा है, मेरे पास उसका आंसर नहीं है। तो लार्जर उसमें जो भारत कुछ नहीं बोल रहा है, ये इट इज डूइंग अ डिससर्विस टू द नेशन। प्रशांत गढ़वी साहब, कौन से स्केल पे आपको क्या सुनना है? हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में ये पूरा हिंदुस्तान कौन कहाँ से चला रहा है, किसके लिए चला रहा है। ये तो चाबहार पोर्ट पे अभी ये हमला हुआ और ये अमेरिका ईरान का युद्ध जो चल रहा है, अभी फ्यूचर आपने देखा ही नहीं है कि चाबहार पोर्ट का फ्यूचर। ठीक है, अभी ये डिमोलिश हो रहा है, जो भी मतलब ये अटैक हो गया, और इंडिया गवर्नमेंट इसके पीछे बहुत सारा पैसा खर्च पिछले 10 साल में कर चुका है, और हर एक साल एवरेज 400 करोड़ से ज्यादा जा रहा है। तो सरकार का पैसा जाएगा, बनेगा एक लेवल पे चाबहार पोर्ट बढ़िया सा बनेगा, ऐसा प्लान होगा। अब तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऐसा मैं मान के चलता हूं कि अगर एक मूवमेंट ऐसी हो कि जिसमें इसको बहुत बढ़िया सा फिर डेवलप करने के बाद उसको मेंटेन कौन करेगा? तो हम और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पोर्ट में सिर्फ नाम की मिनिस्ट्री, नाम का विभाग है, वो पोर्ट चलाता तो कोई और है। आपने कंडला का भी जिक्र कर दिया है, तो मुंद्रा पोर्ट, कंडला पोर्ट, उसके बाहर ये जो चीजें चल रही है, तो कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं। देखिए, मैं तो बहुत पहले दिन से बोल रहा हूँ, इसमें सीधे सीधा हमला करने का मतलब नहीं है, पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जिस कंट्री में विजिट करते हैं, वो कंट्री के साथ बायलैटरल रिलेशन डेवलप करने के लिए नहीं होता है। वो एक चीट लेके जाते हैं उनके पॉकेट में, और वो चीट देने के लिए जाते हैं एज अ पोस्टमैन। अभी आप समझ सकते हो वो जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, एक भारतीय सेठ जिनको नाम दिया गया है आपके ही चैनल से, हमारे काफी अच्छे पैनलिस्ट मित्र ने, कि एक भारतीय सेठ है, उनकी एक चीट होती है पॉकेट में, उनके लिए जाते हैं। तो हो सकता था ये आगे जाके फ्यूचर का प्लान था कि चाबहार पोर्ट के ऊपर भी इनकी नजर तो थी ही। इंडिया के अलावा काफी सारी कंट्रीज भी कर रही थी, बट इंडिया ने इन्वेस्ट किया, पैसा खर्च भी किया। मोटा मोटा एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो हमारी डिपेंडेंसी है थी,
और रहेगी भी, सही अभी भी रहेगी। बट उसमें थोड़ा बहुत अगर थैंक यू बोले तो चलो, इंडिया ने आज तक जो नॉन अलाइड मूवमेंट या तो पीस के अंदर मेंबर रह के कभी भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, न्यूट्रल और वेट एंड वॉच वाला जो क्लियर किया है आज तक जब तक ये यूएस ईरान का युद्ध नहीं हुआ था तब तक, क्योंकि ये युद्ध के बाद इंडिया चुप्पी दी बैठा हुआ है, पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं दबाव में भी कुछ नहीं बोल रहा है। अगर ईरान सच होता या अमेरिका सच होता तो उसके लिए बोलना, लेकिन साइलेंट समवेयर साइलेंसी इज अ किलिंग। तो हम सब जानते हैं कि इंडिया का साइलेंसी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इज गेटिंग बेनिफिटेड फॉर यूएस। हम सब क्योंकि उन्होंने बोल दिया आप रशिया से तेल खरीदो 60 दिन के लिए, वो भी 60 दिन की, वो जैसे लीव साइन होती है ना कि आप यस यू लीव इज योर लीव इज अप्रूव्ड, तो वो 60 दिन की एक लीव हमें मिली थी रशिया से तेल खरीदने के लिए जब तक ईरान के साथ इश्यू चल रहे थे, और वो हमने बहुत ही कॉन्फिडेंट मतलब फुल्ली ओबे किया ऑर्डर को। फिर उसने बोल भी दिया कि अब बंद होगा, 60 दिन खत्म हो गए। तो ये पूरी इकोसिस्टम जो डेवलप हुई है, और आज तक पिछले एक दशक से पहले मुझे लग रहा है पूरी एक इकोसिस्टम कंट्री डेवलपमेंट, जैसे आप पूछ रहे हो कि देश के हित के लिए कितना अच्छा डिस सर्विस टू कंट्री, तो ये अभी तक कहीं ना कहीं सर्विसेज फॉर द कंट्री के फेवर से या उसके इंटेंशन से चलाई जा रही थी। लेकिन पिछले एक दशक में जो कुछ चल रहा है वो सर्विसेज टू समवन, नॉट टू कंट्री। तो वो लेवल पे पूरा एक डायरेक्शन जा रहा है। हम सब उसके बहुत ही साक्षी भी रहे हैं कि ये क्या कहाँ कैसे जा रहा है। अभी ये चाबहार का इतना बड़ा आज की तारीख में दोनों के बीच में अगर संधि होनी जा रही है कि यूएस या ईरान, तो ईरान ने कुछ खर्च भी मांगा है, तो चाबहार पोर्ट का पूरा खर्च तो इंडिया का है। ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा खर्च अभी इंडिया करके बैठा है। तो ये संधि में क्या इंडिया को ये पैसा भी मिलेगा? अच्छा, इंडिया अगर इतना ही अच्छा दोस्त है यूएस का, मिस्टर फ्रेंड, तो वो हमें ये रिकवर करके देंगे क्या कि नहीं देंगे? उनको भी पता था ये किसका है, कौन डेवलप कर रहा है, तो भी उन्होंने ये हिम्मत कर दी है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार? ये ओवरऑल बहुत ही मतलब एक स्ट्रेटेजिक और एक वो लेवल की बातें हैं जो मेरी और आपके समझ के बाहर है। हाँ, अभी यूएस के लिए मैं इतना श्योर बोलूंगा कि आज की तारीख में ना उसके कोई दोस्त है, मतलब कोई दोस्त नहीं है, सब उसके लिए दुश्मन है, ऐसा मान के ही वो तो निकल पड़ा है। वो मातेला सांड जिसको बोलते हैं, अगर वो हाथी पागल हो जाता है तो आजू बाजू देखता ही नहीं है, उसको तो सिर्फ उसकी ट्रंक हिलानी है और पैर हिलाने हैं, पूंछ हिलानी है और कुछ नहीं करना है। तो अकॉर्डिंगली वो निकले हैं, जो आएगा उसको पीटा जाएगा, जो आएगा उसको मारा जाएगा, वो लेवल से आगे बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं करीबी रिश्तेदारी, क्योंकि देखो अगर उसको प्रोटेक्ट करना था तो बाकी किसी कंट्री को टच नहीं किया है, पाकिस्तान को, चाइना को, उसके आजू बाजू इवन अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं टच नहीं किया है। लेकिन ईरान के आजू बाजू वाली काफी सारी जगह को जो ईरान के दोस्त है उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट करना शुरू किया है। तो आज की तारीख में यूएस जो कर रहा है वो सिंपल है कि मैं तो निकल पड़ा हूं, मेरे रास्ते में जो आएगा वो सब अफेक्ट होते जाएंगे, फिर वो चाहे मिस्टर फ्रेंड भी क्यों ना हो। लेकिन अगर उनको पता था और उसके पीछे हिस्सा भी था बैक एंड में, यूएस का हिस्सा है कहीं ना कहीं बैक एंड में, इन टर्म्स कमर्शियली देखो क्या होता है। लेकिन अभी जो हो रहा है मुझे लग रहा है कि अब एक स्टैंड क्लियर करने के लिए, क्योंकि हमारे रिलेशन, आज ईरान ने चाबहार पोर्ट तो दिया था और हमने काम भी कर रहे थे, तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं अभी वो स्टैंड करने का टाइम आ चुका है। जी।